हेलो एवरीवन। तो निफ्टी के चार्ट को देख लेते। हमें आज सेलिंग साइड के लिए ट्रेड देखना है। ठीक है। तो ये साइड जो बाइंग करके बैठे, ठीक है, यहाँ पे या फिर ऑलमोस्ट मार्केट ने एक सपोर्ट बना के यहाँ पर सस्टेन किया है, तो इसके लिए यहाँ पर बायर आए होंगे। तो उनको टारगेट बनाने के लिए हमें एक सेलिंग साइड का ट्रेड देखना होगा। ठीक है। निफ्टी में अगर हमें आज का चार्ट देखें तो छोटा सा एक गैप डाउन ओपन हुआ। देन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट या फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे जाने का ट्राई कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखे तो सेम चीज यहाँ पर हुआ है। गैप डाउन होके क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। एंड सेंसेक्स के अगर चार्ट को देखे तो सेम थिंग। यहाँ पे थोड़ा सा हमें, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग देखने के बाद थोड़ा सा एक ब्रेकआउट टाइप किया मार्केट ने एंड देन नीचे के साइड जाने का ट्राई करा है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो ये जो सेलिंग है, तो ऐसे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट बहुत कम बार गिरता है। तो आज के लिए वो दिन नहीं रहेगा ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। और थोड़ा सा एक अपर साइड के लिए मोमेंटम आने के बाद हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेंगे। बट यहाँ पर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है कि सेलिंग के लिए, कि मार्केट ने जिस तरह से सस्टेन किया है अपर साइड के लिए, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर बेटा हो सकता है। बट चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बायर के अच्छे खासे सेल दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कोई मोमेंटम हुआ नहीं है, इस लेवल के बहुत पास भी नहीं आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट बनता है, अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम गलत हो गई तो यहाँ पर हम हमारा एसएल लेके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक सेलिंग का पोजीशन ले लिया है। तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर देख के आज के दिन में हमें क्या समझता है कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेके डाउन साइड में गिरने का ट्राई तो कर रहा है। बट मार्केट में एक मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया ऊपर की तरफ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है। तो मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है? तो मार्केट ये रीजन से कर सकता है कि मार्केट ने एक डाउन साइड मोमेंटम दिया, देन अगेन थोड़ा सा अपर साइड मोमेंटम दिया। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, एक तो बायर या फिर बाइंग कर रहे हैं, या फिर सेलर या फिर मेजर रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के डाउन साइड में रिजेक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से आज मार्केट में सेलिंग आ रहा है। निफ्टी में भी सेम थिंग हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी सेम थिंग हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया है मार्केट ने। तो ये स्ट्रक्चर को देख के हमने यहाँ पर सेलिंग का यहाँ पर एंट्री लिया। अभी इसमें हम कितना गलत होते हैं कितना सही होते हैं, एट द एंड हमें मार्केट के अंदर एक सेलिंग यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि कल के बायर को टारगेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी चलने शुरू हो चुके हैं। तो यही मार्केट आज करने का ट्राई कर रहा है कि मेजर रिट्रेसमेंट या फिर जो सेलर या फिर बायर जो होते हैं, जो ट्राई करते हैं कि हमें कम प्राइस में यहाँ पे हमें जो भी हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पे मिलने का ट्राई कर लेते हैं। तो उनको आज कम ऑर्डर में नहीं मिलते हुए मार्केट अगेन एक रैली मार्केट कर सकता है। तो वेट कर लेते हैं हम। कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट में तो आ गए, तो देखते। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत लॉस में अभी चलने शुरू हो चुके। तो देखते, ठीक है, हमारे ट्रेड में क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने एक मोमेंटम यहाँ पर एक्सेप्ट किए थे कि यहाँ से एक बाइंग आ रहा है लाइन का ब्रेकआउट करने का, मार्केट अगेन नीचे के साइड जाने का ट्राई कर रहा है। बट यहाँ पर अभी भी डाउट है कि मार्केट जिस तरीके से कैंडल बना रहा है, ठीक है, ये छोटे छोटे कैंडल है, हमें यहाँ पे कोई मतलब ये मेजर सेलिंग का यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिख रहा। ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे कैंडल में क्या होता है कि मार्केट के अंदर सेलर भी एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए, वो भी ऐसे बड़े कैंडल से। तो यहाँ पे बाकी सेलर से यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। एटलीस्ट मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते कि प्रीवियस डे लो ब्रेक कर ले। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है। अगर जल्दी मोमेंटम आए तो जल्दी मोमेंटम कैच करके हम मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो यहाँ पर मेजर लेवल है जो 57,800 का है, और उसके बाद प्रीवियस डे डे लो। ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों का या फिर 57,800 का ब्रेकडाउन यहाँ पर एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेंसेक्स को अगर देखें तो यहाँ पर भी हम प्रीवियस डे लो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम चलना शुरू हो चुका है, हम फिर से एक अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर आ गए। तीनों चार्ट में कॉमन यहाँ पर एक छोटा सा एक बात
बनता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। होप अगर ये डब्ल्यू पैटर्न को देख के मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर आते, तो मार्केट उनको टारगेट करते हुए या फिर उनको जो इन्विटेशन है वो इन्विटेशन मार्केट अपोजिट उनके जा सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर देख सकते हैं हम, अगेन हम जितना मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया था उतना अगेन मार्केट ने हम यहाँ पे कम कर दिया। तो मार्केट में यही चीज होती है सीखने के लिए कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस करना ट्रेडिंग करना नहीं होता है। तो आप अपने पोजीशन मार्केट के अंदर किस तरीके से हैंडल कर लेते हो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड हो सकती है। जैसे कि हमें शुरू में कुछ यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है, तब हम फिर से अगेन लॉस में आ गए थे। अगेन उसके जितना मार्केट ने हमें पहले प्रॉफिट दिया था उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट दिख रहा था, अगेन हमें उसमें से एक लॉस दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ट्रेड सही था या फिर हमारा ट्रेड गलत था, या फिर कोई रिग्रेट वाली चीज होना चाहिए कि वो वहाँ पे हमने एटलीस्ट 500 800 रुपये या फिर 1000 रुपये बुक करना चाहिए था। 2 बार 1000 रुपये दिखाया, इस बार अभी माइनस में आ रहा है, तो ये कुछ सही नहीं है। तो इस मोमेंटम पे बहुत सारे ट्रेडर होते हैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर अपना ट्रेड कट करके निकल जाते हैं, कहीं हमें मार्केट बड़ा लॉस ना दे सके। या फिर कुछ लोग जैसे कि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम जीरो होने तक भी वेट कर लेते हैं, नहीं नहीं अभी मुझे वापस 1000 रुपये दिखेगा तो मैं 1000 रुपये कट करूंगा, या फिर वापस 2000 दिखेगा तो मैं वहां पर कट कर लूंगा। और इसी फोमो के अंदर में, इसी चक्कर में मार्केट के अंदर वो अपना पूरा कैपिटल गवा देते हैं। तो ये सारी चीजों से हमें दूर रहना है और जस्ट मार्केट के अंदर क्या हो रहा है वो बस देखना है। और हमको हमारे लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे अपना लिमिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करके चले जाना है, अगर लॉस होता है वहाँ पे हमारे लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस बुक करके चले जाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अगेन जो कि सेलिंग मोमेंटम है, ठीक है, रेड कैंडल निकलने शुरू कर दिए है। बट हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत कर रही है कि ये जो छोटे छोटे कैंडल है ये अगर यहाँ पर ऐसे बनते रहेंगे तो हमारे यहाँ पर काम नहीं बन सकता, या फिर जो हमें टारगेट एक्सपेक्ट है वो हमें यहाँ पर नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हमें अगर टारगेट तक पहुंचना है या फिर जो अभी तक जो मोमेंटम हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़े बहुत बड़े बड़े कैंडल फॉर्म होने चाहिए। तभी यहाँ पर एक मेजर हम मोमेंटम है सेलिंग का अच्छा सा वो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक निफ्टी में भी थोड़े थोड़े छोटी कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेंसेक्स में भी थोड़े बहुत छोटे कैंडल है। और जो कैंडल की बात करें हम, शायद वो अभी निकलना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी है वो यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो जस्ट हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पर होता है या फिर अगेन मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है। थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पर डे लो के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, अगर इसके ऊपर अगर निकलने शुरू कर लेता है तो यहाँ पर ट्रेड में हम बचने का चांसेस बहुत ही यहाँ पे कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम जिस कैंडल का यहाँ पर वेट कर रहे थे, बैंक निफ्टी भी मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। और हमें जो स्पाइक एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी हमें मिल चुका है, टारगेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड में एग्जिट कर लिया है, जो हम स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में हमें यहाँ पर दे दे दिया है। और हम यहाँ पे ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बढ़िया रहा क्योंकि हमें जो एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करना था वो थोड़ा सा हम ट्रेड में एक्चुअली लेट में एंटर हुए। और जो हमें स्पाइक चाहिए था एक्चुअल में हम कैप्चर करके यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।